सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में। आप सभी को पता है कि लाखों बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी गलती की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि फिजिकल में आपका क्या क्या होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप सभी को फिजिकल में कोई भी परेशानी ना हो। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लेना। अगर इस बार आप एसएससी जीडी के फिजिकल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पे देते हैं और सारी चीजें आप सभी की क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आप सभी को विशेष करके ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप सभी का दो चीजें यहाँ पे होती हैं। एक सबसे पहली चीज है आपका पीएसटी और फिर दूसरी चीज है पीईटी। अब यहाँ पे पीएसटी एंड पीईटी दोनों का थोड़ा सा ही फर्क है कि पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी नापतोल होती है और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ये होती है जिसमें आपकी रनिंग वगैरह होती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों ही इवेंट आपके साथ साथ होते हैं। आप सभी की जो शुरुआत होती है वो होती है एंट्री से। जब आपकी एंट्री होती है यानी कि सेंटर जो भी आपका सेंटर होगा जहां पे भी आपका फिजिकल होना है वहां पे आप अपनी एक आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड के साथ एंट्री ले सकते हैं। इन दो ही चीजों की आपको वहां पे जरूरत पड़ती है और बाकी के अभी आपको और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन एंट्री टाइम पे आपको केवल इन्हीं चीज की जरूरत पड़ेगी। जब आप ये क्लियर कर देते हैं एंट्री आपकी हो जाती है तो फिर आप सभी का एक पीएसटी में नॉर्मल जो चीज होती है वो होती है आपकी हाइट, ठीक है। और ये फाइनल हाइट नहीं होती, एक नॉर्मल लमसम आपकी हाइट चेक की जाती है कि हाँ लगभग आपकी है भी। ऐसे मान के चलो जैसे 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए तो वहां पे ये देख ली जाती है कि लगभग 170 हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी मानो जिस कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और किसी कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर लंबाई है तो वहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये बच्चा फेल ही होने वाला है तो इस बच्चे को रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पे 170 है और लगभग लग रहा है कि फेल भी हो सकता है पास भी हो सकता है तो इसे रनिंग करने दिया जाएगा क्योंकि बाद में आपकी अच्छी तरीके से प्रॉपर आपकी हाइट चेक होती है। तो जो भी बच्चे हाइट में लमसम जिनकी हाइट बैठ जाती है नॉर्मल हाइट चेक करने के बाद उन सभी को बैठा दिया जाता है और यहाँ पे ग्रुप में आपको रनिंग के लिए तैयार किया जाता है। आपकी ग्रुप वाइज यहाँ पे रनिंग होती है, जितने बच्चे होते हैं 100 का 150 का 200 का उसके हिसाब से 2-3 ग्रुप में आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड में रनिंग होती है कि आपकी रोड पर रनिंग होती है। तो यहाँ पे जो रनिंग आपकी होगी वो सभी की रोड पर ही रनिंग होती है। यहाँ पे ग्राउंड में रनिंग कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ज्यादातर आपको जो रनिंग देखने के लिए मिलेगी वो इस तरीके से होती है जैसे कि 5 किलोमीटर की रनिंग है तो 2.5 किलोमीटर तो आपको जाना है और 2.5 किलोमीटर आपको लौट के आना है। तो इसी तरीके से आपकी रनिंग पूरी होती है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर जाना और 800 मीटर आना, इस तरीके से आपकी रनिंग होती है। कि मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसे 24 मिनट में पूरा करना होता है। फिर इसके अलावा जो बात आती है वो आती है फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसे 8.5 मिनट में पूरा करना होता है। तो ये समय आप सभी का रहता है और पीईटी में केवल यही आपका होता है। इसके अलावा हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह कुछ भी आपका नहीं होता है, केवल पीईटी में आपकी रनिंग ही यहाँ पे होती है। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर आप सभी की रनिंग में होगी। रनिंग के लिए आपको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता है, एक बार डिस्क्वालीफाई तो डिस्क्वालीफाई। इसके अलावा जो नंबर सेकंड चीज होती है वो होती है फिर बाद में आपकी पीएसटी। जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई करके आ जाता है फिर उसकी हाइट एंड चेस्ट यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट एप्लीकेबल रहेगी, बाकी का फीमेल है तो यहाँ पे हाइट केवल आपकी चेक होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका वेट भी चेक किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पे पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके क्लियर किए जाते हैं। वेट में मैक्सिमम बच्चों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि मेडिकल के लिए आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि इतना आपका वेट ज्यादा है ये आपको कम करना है। मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो यहाँ पे हाइट की मैं बात कर लेता हूं कि हाइट क्या और रहती है। हाइट आप सभी को पता है नॉर्मली 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाती है। चेस्ट की बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की होती है। नॉर्मल सीना आपका 80 होना चाहिए और फुल
फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, न्यूनतम इतना चेस्ट आपका होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर आपका सीना 82 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव करना पड़ेगा और 87 तक आपको जाना पड़ेगा। यानी कि आपका सीना नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अगर इससे अधिक है तो फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर आपको ऐड करके फुलाव इतना होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी नॉर्मली अगर आपका 100 सेंटीमीटर भी है तब भी आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए और 105 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीना में फुलाव में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। नॉर्मली उनका सीना ठीक होता है लेकिन वो सही तरीके से अपना सीना फुला नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ जाता है। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, वेट में डिस्क्वालीफाई किया नहीं जाता नॉर्मली किसी कैंडिडेट को। अब यहाँ पे जो पीएसटी में खास बात होती है वो आप सभी को ध्यान रखनी है। पीएसटी के लिए आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। अगर मान के चलो जैसे आपकी लंबाई पहले कभी भी बैठी है, आपको कंफर्म है कि आपकी जो लंबाई है 170 सेंटीमीटर या जितना क्राइटेरिया है उतनी लंबाई आपकी है, फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, और यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको फेल कर दिया जाता है। और ये केवल लंबाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, चेस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल ये कंडीशन होगी और आपको फेल कर दिया जाता है। तो आप डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि आप वहां से बाहर आ जाएं, आपके पास एक ऑप्शन है अपील करने का। जो वहां के सीईओ होंगे, जो जिन्हें पीठासीन अधिकारी वहां का बनाया जाता है, इन पीठासीन अधिकारी के लिए आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो मेरा मेजरमेंट किया गया है उस मेजरमेंट से मैं असंतुष्ट हूं और पूरी तरह से सेटिस्फाई ना होने के कारण मैं दोबारा से अपील करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा दोबारा से रीमेजरमेंट किया जाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वास्तव में लंबाई या सीना कुछ भी होता है तो रीमेजरमेंट में उन्हें क्वालिफाई भी कर दिया जाता है। क्योंकि आप ऐसे समझो कि देखो, जब स्टार्टिंग में हो रहा होता है तो वहां पे बहुत सारे 200-300 बच्चे लगभग आपके होते हैं, तो वहां पे थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद जो बच्चे रीमेजरमेंट वाले बचते हैं तो उसमें 10, 20, 50 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो रीमेजरमेंट के लिए अपील करते हैं। तो वहां पे क्या है कि 10-20 बच्चे जो होते हैं और जो सीईओ होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी वहां के होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर आपकी हाइट चेस्ट मेजरमेंट करते हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे के साथ गलत ना हो जाए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप मेजरमेंट में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप अपील जरूर करें। अगर आपको उम्मीद है कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए थे, आप क्वालिफाई हो सकते हैं, आपकी लंबाई चेस्ट सही है, तो आप अपील कर सकते हैं पीठासीन अधिकारी को। तो यही पॉइंट रहते हैं। रनिंग का मैंने क्वालिफाई का क्लियर आपको कर दिया कि रनिंग आपकी कितनी होती है। यहाँ पे आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। चेस्ट कितना होना चाहिए, क्या क्या इवेंट होते हैं, वो मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके अलावा जो बात आती है, फिर बात आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाली के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, यानी कि आईडी लगाई होगी और एक अपना एडमिट कार्ड, और इसके अलावा 2 से 3 फोटो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। इसके अलावा और किसी अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फिजिकल के टाइम पे केवल आपका पीएसटी एंड पीईटी ही होता है। अगर यहाँ पे डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपको पीएसटी एंड पीईटी के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसमें पहले से ही करेक्शन करवा लो, ताकि उस टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अदरवाइज आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब इसके अलावा एक और चीज होती है, बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड में नाम वगैरह में दिक्कत हो जाती है, जेंडर वगैरह में। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी दिक्कत है तो फिजिकल के टाइम पे उसे जरूर बताना है और उसे सही करवा लेना है, क्योंकि फिजिकल के टाइम पे अगर आप उसे बता देंगे तो मेडिकल के टाइम पे वो अपडेट होके आ जाएगा और वो आपको सही देखने के लिए मिल जाएगा। अन्यथा आपको मेडिकल के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत नॉर्मल है तो आप उसके लिए एफिडेविट भी ले जा सकते हैं, वो एफिडेविट भी वहां पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट आपका फिजिकल होता है। सबसे पहले आपकी एंट्री होती है, नॉर्मल एक बार आपका हाइट वाट चेक किया जाता है, लमसम आपकी हाइट बैठ रही है तो आपको रनिंग के लिए ग्रुप में बैठा दिया जाता है। फिर आपकी रनिंग होती है रोड पर, और रनिंग में आपको आधी दूरी जानी है और आधी दूरी आपको वापस आनी है। इस तरीके से आपकी रनिंग कंप्लीट होती है। और जब वो बच्चा रनिंग क्वालिफाई कर लेता है, फिर उसका पीएसटी यानी कि मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट में डिस्क्वालीफाई बच्चा हो जाता है तो वो अपील कर सकता है पीठासीन अधिकारी को, जिसके बाद दोबारा से रीमेजरमेंट होता है। तो यही प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। ज्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी होती है, हर चीज को बिल्कुल आराम से पोलाइटली सारी चीजें वहां पे होती हैं। और अगर आप भी सारी चीजों को सही ढंग से फॉलो करेंगे तो आराम से आप फिजिकल को क्वालिफाई
कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो रही है, अगर आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारा फिजिकल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मथुरा यूपी में आप सभी को आना होगा, यहाँ पे आप फिजिकल बैच ज्वाइन करके अपना फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। ऊपर आप सभी को नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कॉल आपकी अटेंड नहीं होती है। वैसे नॉर्मली कॉल भी कर सकते हैं, बट बहुत बार अगर आपकी कॉल अटेंड नहीं होती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को एकदम से क्लियर होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि फिजिकल के बारे में बता दीजिए क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।